हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का आज एग्जाम हुआ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। उसका क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में नहीं करूंगा, लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन है यानी क्वेश्चन नंबर 3A, 4A, 5A एंड 6A, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो अगर आपका आज क्वेश्चन पेपर था, अगर आपका एग्जाम था, तो आप देख सकते हैं कि आपने कैसे किया है। और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं और आपका एग्जाम आने वाला है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3A करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन 3A क्या कहता है? कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पेयर गिवन इन ब्रैकेट आफ्टर द ब्लैंक। तो बेसिकली यहां पे करेक्ट बनना है। वेल, द स्टेशनरी शॉप इज क्लोज्ड ऑन संडे। तो यहां पर यह आएगा क्योंकि जो स्टेशनरी की दुकान होती है उसमें ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है रुका हुआ, तो ये नहीं आएगा। आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है सिद्धांत, तो ये नहीं है, ये है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट होगा। अवर फैंस विल बी डिसअपॉइंटेड इफ वी लूज द मैच, तो लूज होता है ये, ठीक है ना। इस लूज का मतलब होता है ढीला, तो ये नहीं आएगा। शी opened the box as she could not bear the suspense anymore, तो bear का मतलब सहन करना होता है, ठीक है। अच्छा, his subjects loved him because he was a just king, तो just king मतलब एक किंग जो जस्टिस को मानता है। It's unsafe to be out alone in the dark, तो ये unsafe आएगा यहाँ पे। अकेले डार्क में जाना थोड़ा अनसेफ होता है। द कंपनी डिसमिस्ड द एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ हिज अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। स्टूडेंट्स हु आर इन अटेंडिंग क्लासेस विल नॉट बी अलाउड, तो इरेगुलर। द पुलिस हैव सीज्ड द सैंपल्स ऑफ इम्प्योर मिल्क। आई एम बोर्ड, तो आई एम बोर्ड विद स्टडी। डोंट बी एंग्री विद मी। My teacher encouraged me to work harder. This movie has very interesting story. Okay. The old couple takes a walk every day. तो ये इसके solutions हैं. Well, अब 4A पे आते हैं। Complete each sentences, फिर वही सेम इसमें करना है। One of my friends सिंग्स ब्यूटीफुली, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। वन सिंगुलर होता है तो इसमें एस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल है। अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग, तो यहां पे आएगा आर। अब यहां पे आर क्यों आया? क्योंकि दो डॉग्स की बात की है। अगर एक डॉग होता तो यहां पर ए नहीं आता, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता लिखा हुआ, लेकिन यहां पे दो डॉग्स हैं, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स यूज हुए हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग दो डॉग्स हैं, तो यहां पे आर आएगा। नीदर ऑफ द पार्सल्स हैज अराइव्ड, तो यहाँ पे हैज आएगा बिकॉज सिंगुलर होता है नीदर वगैरह में, तो नीदर ऑफ द पार्सल्स हैज अराइव्ड। ईदर ऑफ द कलर, तो ये भी हैज है, ईदर में भी हैज आता है। माई नेबर एंड फ्रेंड, तो देखो माई नेबर एंड फ्रेंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये यहाँ पे ये हैज होना चाहिए बिकॉज माई नेबर एंड फ्रेंड एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये दूसरा इंसान होता तो यहाँ पे इसके लिए अलग आर्टिकल यूज होता, माई नेबर एंड माई फ्रेंड, तो दो, अगर फ्रेंड कोई दूसरा पर्सन होता तो यहाँ पे कुछ इसके लिए लगता, बट ये एक ही पर्सन है तो माई नेबर एंड फ्रेंड, तो यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है, सिंगुलर है। लेट अस हैव आवर डिनर एज पापा विल बी ईटिंग आउट टुडे, तो यहाँ पे विल आएगा। डोंट कैरी हैवी वुलन्स, यू डैश नीड देम दिस टाइम ऑफ द ईयर, यू वॉन्ट नीड, तो हैवी वुलन्स मत कैरी करो, मत पहनो एक किस्म से, या मत लेके जाओ, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस समय, तो वॉन्ट आएगा। डोंट वरी, I will lend you my notes. I can help you, तो यहाँ पे can आएगा। I can help you with this topic as I have prepared it well, तो मैं इसे सही प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो I can help you. My mother will wake up. My mother will wake me up at 6 every morning. Okay, अब ये past का है तो इसमें would आएगा। My mother would wake me up every 6, मेरी मदर मुझे उठाती 6 o'clock, that I would be ready for school on time. ओके, तो यहाँ पे would आएगा। If you wish to get well, you may
नहीं, मस्ट आएगा, यू मस्ट डू व्हाट द डॉक्टर एडवाइजेस। बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, ठीक है, आर स्लीपिंग आएगा। वी फॉर बस फॉर 1 आवर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो वी हैव बीन वेटिंग आएगा। इंडिया हैड वॉन द सीरीज इवन बिफोर द लास्ट मैच बिगेन, तो यहाँ पे बिगेन, ओके, इस तरह से। ऑलराइट, और अब हम करेंगे इसमें ये क्वेश्चन, डोंट वरी आई विल रीच ऑन टाइम, तो यहाँ पे विल आएगा। दिस इज नॉट फेयर, दे मस्ट लिसन टू अस, कैरी एन अम्ब्रेला, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कैरी एन अम्ब्रेला। आई कुड रन फास्ट, पास्ट है तो इसलिए कुड लगेगा, नॉट कैन, व्हेन आई वाज यंग। हेल्प, आई कांट ब्रीथ, इधर राजू और रीता, तो यहाँ पे हैज आएगा क्योंकि इधर और में हैज आता है, यहाँ पे सिंगुलर है। नीदर ऑफ द सस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे भी हैज आएगा। द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो अब ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे केवल एक डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर 2 डॉग होते तो यहाँ पे अलग से आर्टिकल लगता, तो ये बिलोंग्स आएगा बिकॉज ये सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल। वन ऑफ द टीचर्स, अब ये भी सिंगुलर है, वन ऑफ द टीचर्स इज ऑन लीव टुडे। आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट यस्टरडे, जब भी हमारे पास टाइम यहाँ पे दिया होता है तो हमेशा हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल, ना कि हैव और हैज, तो यहाँ पे यह आएगा। डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज डूइंग हर होमवर्क, इट्स प्रीटी सिंपल। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन प्लेइंग आएगा, सिंस फॉर्म में हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। माई नेबर्स विलेज लास्ट वीक, तो जब भी लास्ट वीक ये टाइम है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, हैव हैज नहीं आता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, ओके, तो ये हैड लेफ्ट रीच्ड आएगा। वेल, और यहाँ पे ये है 6A, टेक अ डीप ब्रेथ, तो टेक अ डीप ब्रेथ आएगा क्योंकि ब्रीथ मैंने सांस लेना होता है, ये वर्ब है तो ये नहीं आएगा, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। इट्स वेरी हॉट टुडे, इसमें इट्स आएगा, तो ये पहला वाला, क्योंकि इट्स का मतलब इट इज वेरी हॉट टुडे बोलना चाह रहा है। डोंट गो देयर इन द डार्क, तो यहाँ पे ये आएगा, ओके, जगह के लिए ये आता है, इसका देयर का मतलब होता है उनका। द टायर्ड ट्रेवलर वॉन्टेड टू लाई डाउन, तो ये वर्ब है लाई डाउन, ओके। ही रिक्वेस्टेड अ लोअर बर्थ, तो यहाँ पे बर्थ ये आएगा, ठीक है, इस बर्थ का मतलब होता है पैदा होना। माई पेरेंट्स आर टू डैश टू लिव विदाउट माई सपोर्ट, तो टू ओल्ड आएगा, इतने ओल्ड है कि मेरे सपोर्ट के बिना नहीं रह सकते, ओके। द चाइल्ड गॉट अ टॉफी फॉर गिविंग द, ऑफ कोर्स राइट आंसर, तभी उसको टॉफी मिली। द पार्टी इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल विन द इलेक्शन, तो ऑफकोर्स विन आएगा। पुट आउट द क्लोथ्स इन द सन टू ड्राई देम, तो सन में ड्राई करते हैं हम। द बैग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक द वेट, तो बैग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वेट को ले जा सके। अ ग्रुप ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन गॉट ऑफ द बस, यानी जो एक्साइटेड चिल्ड्रन का ग्रुप था वो बस से उतरा। द चाइल्ड हैड अ गिल्टी लुक, ठीक है, गिल्टी लुक ऑन इट्स फेस। द चाइल्ड हैड अ गिल्टी लुक ऑन इट्स फेस। हर फादर इज अ पावरफुल मैन। आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। Raising children can be very challenging for a single parent. ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसको भी मैं सॉल्व करूँ तो चलो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इसका बी पार्ट जो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉलम ए में कोई स्टेटमेंट है और बताओ कि कॉलम बी में जो स्पीकर्स थे और लिसनर ये कौन है। तो गुड मॉर्निंग मैम, ये किसने बोला होगा इनमें से, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखो गुड मॉर्निंग मैम बोला है एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को यहाँ पे। हाउ अबाउट सम टी एंड समोसा एट द कैंटीन, तो ये किसने बोला, ये बोला है। तो यहाँ पे सेकंड जो है, यानी देखो पहले का तो हो गया ये डी,
फिर दूसरा जो है वो एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बोला, ठीक है, कि चलो कैंटीन में चाय समोसा खाते हैं। कुड यू टेल मी द वे, क्या तुम बता सकते हो पोस्ट ऑफिस पे? तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंजर से पूछा है, तो ये तीसरा, ये ई आएगा तीसरे का। वेलकम टू द कंपनी, तो ये तो बॉस ने अपने न्यू एम्प्लॉय को बोला है। कैन यू प्लीज़ गेट अस सम वाटर प्लीज़, तो ये किसने बोला थोड़ा पानी ले आओ? ये बोला कस्टमर ने वेटर को। ओके वेल, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और यहाँ पे ये भी है कुछ, चलो इसको भी देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, अब ये रिस्पॉन्स क्या होगा? तो इसका रिस्पॉन्स ये है, गुड मॉर्निंग मैम यानी गुड मॉर्निंग वैशाली, नॉट कमिंग टू द क्लास, नॉट कमिंग टू क्लास टुडे, या इस तरह से। हाउ अबाउट सम टी एंड समोसा एट द कैंटीन, तो कोई किसी ने ये बोला है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला किसी ने? इसके रिस्पॉन्स में ये वाला, ठीक है ना, टेरिफिक, जस्ट व्हाट आई नीड, बिल्कुल यही मुझे चाहिए था। कुड यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज, तो ये किसने बोला? फिर ये जो बोला है उसके रिस्पॉन्स में फिर उस बंदे ने ये बोला कि सॉरी आई एम न्यू टू द एरिया, यानी मुझे पता नहीं है। वेलकम टू द कंपनी, अब ये वही है, तो ये किसने बोला है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या, इसके रिस्पॉन्स में ये होगा, ठीक है, ए वाला। तो वेलकम टू द कंपनी, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, आई शैल नॉट डिसअपॉइंट यू। कैन यू गेट सम वाटर प्लीज, तो सडनली आई विल ब्रिंग इट इन अ मिनट। ओके, तो इसका सी है। वेल, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ आपने सीखा होगा, या अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आपने देखा होगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है। एंड वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड फ्यूचर। Thanks for watching.